दुनिया भर में माहौलियाती तब्दीली, गुर्बत और ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ के चैलेंजेस हैं। कोरोना वबा ने पूरी दुनिया में मसाइल पैदा किए। हमारे एहसास प्रोग्राम ने कोरोना के मसाइल को हल करने में मदद दी। साफ और सरसब्ज पाकिस्तान के जाने पड़ रहे हैं। तरक्की पसीर मुल्कों के लिए ग़िज़ाई क़िल्लत सबसे बड़ा चैलेंज है। वज़ीर आज़म इमरान खान का चीन में मुनक़्क़िदा फोरम से वर्चुअल खिताब। अफगानिस्तान में नई तालिबान हुकूमत के क़याम का ऐलान आज होगा। तैयारियां उरूज पर। दारुल हुकूमत काबुल के सदारती महल को झंडों से आरास्ता कर दिया गया। तालिबान क़यादत की रहबरी शूरा के अरकान को काबुल में मौजूद रहने की हिदायत। मुल्क भर से तालिबान सियासी रहनुमा, कबायली इमायदीन और नामजद ओहदेदार काबुल पहुंचना शुरू हो गए। तालिबान के अमीर मुल्ला हैबतुल्लाह खुनज़ादा भी काबुल पहुंच रहे हैं। पंजशीर में शिमाली इत्तेहाद मलेशिया और तालिबान के दरमियान शदीद लड़ाई जारी। तालिबान का पंजशीर के जिला शोतल, जिला दर्रा, आबशारा व जहरा नामी इलाकों पर कब्जा कर लिया। मज़ाहमती अफवाज पसपाई इख्तियार कर रही हैं, जल्द मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लेंगे। मज़ाहमती फोर्सेस के कई अहम जंगजू मारे गए हैं। तालिबान का दावा। बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा डोमिनिक रैब इस्लामाबाद पहुंच गए। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी के साथ दोतरफा मुज़ाकरात में शरीक होंगे। मुज़ाकरात में बाहमी ताल्लुकात, खित्ते की सूरत हाल, खास तौर पर अफगानिस्तान की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। डोमिनिक रैब पाकिस्तानी क़यादत से भी मुलाकात करेंगे। चाहते हैं अफगानिस्तान में हालात मुस्तहकम रहें। तालिबान पर असर रसूख है लेकिन कंट्रोल नहीं है। कोशिश कर रहे हैं कि काबुल एयरपोर्ट जल्द अज जल्द खुल जाए। अफगानिस्तान में ऐसी सूरत हाल नहीं है कि लोग छोड़ कर निकल जाएं। अफगान महाजरीन अभी पाकिस्तान में दाखिल नहीं हुए। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात चौधरी फवाद हुसैन। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के शुक्र से और आप सब की दुआओं से मैंने टोक्यो पैरालंपिक्स में गोल्ड मेडल जीत लिया है और ये पाकिस्तान हिस्ट्री का पहला मेडल है। खेल के मैदान से अच्छी खबर। टोक्यो पैरालंपिक्स में तारीख रकम, पहली बार पाकिस्तान के नाम गोल्ड मेडल। कौमी एथलीट हैदर अली ने डिस्क थ्रो इवेंट में गोल्ड मेडल जीत लिया। हैदर अली ने 5वीं बारी में 55.26 मीटर थ्रो की। हैदर अली इससे कबल वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2019 में चांदी का तमगा जीत चुके हैं। शुक्रिया हैदर अली, हमें आप पर फख्र है। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात चौधरी फवाद हुसैन का कौमी एथलीट की शानदार कारकर्दगी पर ट्वीट। इस्लाम की मोहब्बत से ही हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा। मुल्क भर में अजीम हुर्रियत रहनुमा को खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए गायबाना नमाज जनाजा। भारत की गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का 5 रोज़ा एहतजाजी कैलेंडर जारी। बुजुर्ग हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी की दौरान नज़रबंदी शहादत और लोगों को शहीद कायद की नमाज जनाजा में शिरकत से रोकने के लिए भारतीय हुकूमत की तरफ से नाफिज की जाने वाली सख्त पाबंदियों के खिलाफ आज से 5 रोज़ा हड़ताल। लोग नमाज जुमा के बाद मरहूम रहनुमा की गायबाना नमाज जनाजा अदा करें और उनकी रहायशगाह की तरफ 3 रोज़ मार्च करें। अफगानिस्तान में पायदार अमन इस्तेहकाम सबसे ज्यादा पाकिस्तान के मफाद में है। अफगानिस्तान के हवाले से पाकिस्तान और अमेरिका के मफादात मुश्तरका हैं। दोनों ममालिक अफगानिस्तान में नस्ली और फिरका वाराना तनों की नुमाइंदा मखलूत हुकूमत की हिमायत करते हैं। अफगानिस्तान को दोबारा दहशतगर्दों की पनाहगाह बनने नहीं देखना चाहते। पाकिस्तान अमरीकियों, अफगानियों और दीगर गैर मुल्कियों को इनखला की सहूलत फराहम करता रहेगा। वाशिंगटन में पाकिस्तान के सफीर डॉक्टर असद मजीद खान का वाशिंगटन टाइम्स में तज्जिया।
एहतसाब अदालत ने CDF सरान के खिलाफ करप्शन केस का फैसला सुना दिया। साबिक डिप्टी डायरेक्टर जनरल CDA गुलाम मुर्तजा मलिक को 5 साल कैद की सजा। शॉपिंग सेंटर की गैर कानूनी मंजिलें बनाने वाले मालिक राना कुयूम को 7 साल कैद, 1 अरब जुर्माना। CDF सरान अमार इदरीस, खलील अहमद, खादिम हुसैन को भी कैद की सजा। मुजरिमान पर जना सुपरमार्केट इस्लामाबाद में इमारत की गैर कानूनी मंजिलें बनाने और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का जुर्म साबित। मुल्क की ज़र मुबादला के ज़खायर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए। आलमी मालियाती फंड से मौसूल होने वाले 2 अरब 60 करोड़ डॉलर इजाफे के साथ ज़र मुबादला के ज़खायर 27 अरब 22 करोड़ 77 लाख डॉलर हो गए। मरकजी बैंक के पास मौजूद ज़र मुबादला के ज़खायर की मालियत 2 अरब 57 करोड़ डॉलर इजाफे के बाद 20 अरब 14 करोड़ 6 लाख डॉलर, जबकि कमर्शियल बैंकों के ज़र मुबादला के ज़खायर 4 करोड़ 17 लाख डॉलर इजाफे से 7 अरब 8 करोड़ 21 लाख डॉलर हो गए। मुल्क में कोरोना की चौथी लहर जारी। कोरोना से मजीद 57 अफराद जान की बाजी हार गए। गुज़श्ता रोज 59,745 टेस्ट किए गए। 3,787 नए केस रिपोर्ट हुए हैं। केसेस मुस्बत आने की शरह 6.33% रही। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को 50% गुंजाइश के साथ काम की इजाजत। शॉपिंग मॉल्स में दाखिले के लिए 30 सितंबर तक मुकम्मल वैक्सीनेशन लाजमी करार। अमेरिका चीन को दबाने की कोशिशें तर करे। वाशिंगटन बीजिंग को अपने लिए खतरा और हरीफ समझना छोड़ दे। दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में तनाव। अमेरिका के गलत स्ट्रेटेजिक फैसलों से ताल्लुकात मजीद खराब हो सकते हैं। चीनी वज़ीर खारिजा वांग जी का अमरीकी सदर के नुमाइंदा खुसूसी जॉन कैरी से वीडियो लिंक पर राबिता। अमरीकी समुद्री तूफान आइडा ने न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी समेत मशरकी रियासतों में तबाही मचा दी। 45 से ज्यादा अफराद हलाक, दर्जनों लापता। न्यूयॉर्क, लगार्डिया और JFK एयरपोर्ट्स पर सैकड़ों परवासें मंसूख। इन रियासतों में इमरजेंसी नाफिज। फिलाडेल्फिया के मगरबी इलाकों और न्यू जर्सी के शिमाल में 5 सैलाबी रैलों में और न्यू इंग्लैंड में शदीद बारिशों की पेशगोई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ में खुशामदीद। खबरनामे के साथ मैं हूं अजहर इकबाल बंगश। मैं हूं सदफ अली खान। खेलों की खबरों के साथ मैं हूं शफीक खान। नाज़रीन, चीन में मुनक़िदा चंसाओ फोरम की 20वीं सालगिरह के मौके पर वर्चुअल खिताब करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि आलमी सतह पर और ख़ुसूसन जनूबी खित्ते में बसने वाले अफराद को मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना है, जिसमें मौसमियाती तब्दीली, गुर्बत और ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ सर फ़हरिस्त हैं। उन्होंने कहा कि अनथक कोशिशों की बदौलत गुज़श्ता 2 दिहाइयों के दौरान गुर्बत में बतदरीज कमी आ रही है, तहम कोरोना वबा ने इक़्तिसादी बुहरान का जन्म दिया है। आवाज़ तो मुझे ठीक नहीं आ रही। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएं कि अफगानिस्तान में नई तालिबान हुकूमत के क़याम का ऐलान जल्द कर दिया जाएगा। दारुल हुकूमत काबुल के सदारती महल आर्ग को तालिबान के झंडों से आरास्ता कर दिया गया है। तालिबान क़यादत ने रहबर शूरा के अरकान को भी काबुल में मौजूदगी यकीनी बनाने की हिदायत की है। मुल्क भर से तालिबान सियासी रहनुमा, क़बायली माहिदीन, जंगजू कमांडर और नामजद हुकूमती ओहदेदार काबुल पहुँच रहे हैं। तालिबान के अमीर मुल्ला हिब्बतुल्लाह खुनजादा भी आज काबुल पहुँचेंगे। साबिक़ वज़ीर आज़म गुलबदीन हिकमतयार की हिज़्ब इस्लामी को अहम जिम्मेदारी मिलने का इम्कान है। अफगानिस्तान में मजमूई तौर पुरअमन है, ताहम सूबा पंजशीर में शिमाली इत्तेहाद की मलेशिया और तालिबान के दरमियान लड़ाई जारी है। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक तालिबान ने पंजशीर के ज़िला शोतल पर कब्जा कर लिया है, जबकि ज़िला दर्रा में तेज़ रफ्तार पेशकदमी कर रहे हैं। उधर तालिबान के मरकज़ी तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने एक बयान में कहा है कि तुर्की की फ़ौज एक आज़ाद मुल्क की हैसियत से अफगानिस्तान में आए तो हम हर मुमकिन ताउन करेंगे, लेकिन नेटो के झंडे तले अफगानिस्तान में हरगिज़ दाखिल ना हो। तालिबान के एक और सीनियर रहनुमा सुहेल शाहीन ने कहा कि हम दोहा मुआहिदे के पाबंद हैं, जिसके तहत तालिबान की किसी भी मुल्क के खिलाफ
मुसल्ला ऑपरेशन करने की कोई पॉलिसी नहीं है। लेकिन मुसलमान होने के नाते हमारा यह हक है कि भारत और मकबूजा कश्मीर समेत दुनिया में कहीं भी मौजूद मुसलमानों की सियासी, सिफारती और इखलाकी हिमायत करते रहेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत चौधरी फवाद हुसैन ने कहा है कि हम चाहते हैं अफगानिस्तान में हालात मुस्तहकम रहें। तालिबान पर असर व रसूख है लेकिन कंट्रोल नहीं है। अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत के हवाले से अपने एक बयान में उन्होंने कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं कि काबुल एयरपोर्ट जल्द अज जल्द खुल जाए। अफगानिस्तान में फिलहाल ऐसी सूरत हाल नहीं कि लोग छोड़कर चले जाएं। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत ने कहा कि अफगानिस्तान के मामले पर पाकिस्तान की तजवीज़ को पहले भी नहीं सुना गया था। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अशरफ गनी को इलेक्शन न करवाने की तजवीज़ दी थी। मौजूदा सूरत हाल आज सबके सामने है। चौधरी फवाद हुसैन ने कहा कि अफगान मुहाजिरीन अभी तक पाकिस्तान में दाखिल नहीं हुए। बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा डोमिनिक राब इस्लामाबाद पहुँच गए हैं। डोमिनिक राब वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी के साथ दो तरफ़ा मुज़ाकरात में शरीक होंगे। मुज़ाकरात में बाहमी ताल्लुकात, ख़ित्ते खासकर अफगानिस्तान की सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा। डोमिनिक राब पाकिस्तानी क़यादत से भी मुलाकात करेंगे। तालिबान के तर्जुमान बराए बैनुल अक़वामी मीडिया सुहेल शाहीन ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर यह कहा है कि डिप्टी डायरेक्टर पॉलिटिकल ऑफिस शेर मोहम्मद स्तानिक सई की अपने वफ़द के हमरा अफगानिस्तान में जर्मनी के सफ़ीर मार्क्स पोत्सल की मुलाकात हुई है, जिसमें अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल, हवाई अड्डे की बहाली, इक़्तिसादी तरक्की और इंसानी मुआवनत से मुतल्लिक़ मसाइल पर बातचीत हुई। जर्मनी के सफ़ीर ने कहा कि वो अफगानिस्तान में पहले की तरह इंसानी मुआवनत जारी रखेंगे। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में गुतबुद्दीन हिकमतयार से कमांडर साहब सहराई और मौलवी समीउल्लाह किफ़ायत समेत दीगर अहम अमायदीन और कमांडरों ने मुलाकात की। मुलाकात में हुकूमत साजी दीगर सियासी उमूर पर गुफ्तगू किया गया। इत्तलाआत के मुताबिक हिज़्ब इस्लामी तालिबान की हुकूमत में इत्तेहादी होगी। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने 5 रोज़ एहतजाजी कैलेंडर जारी कर दिया है, जिसमें लोगों से अपील की गई है कि वह बुजुर्ग हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी की दौरान नज़रबंदी, शहादत और लोगों को शहीद कायद की नमाज जनाजा में शिरकत से रोकने के लिए नरेंद्र मोदी की फ़ैसलाई भारतीय हुकूमत की तरफ से नाफिज की जाने वाली सख्त पाबंदियों के खिलाफ आज से 5 रोज़ा हड़ताल करें। KMS के मुताबिक कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की तर्जुमान की तरफ से श्रीनगर में जारी एक बयान में लोगों से अपील की गई है कि वो आज नमाज जनाजा के बाद मरहूम रहनुमा की गायबाना नमाज जनाजा अदा करें और शहीद रहनुमा को खिराज अकीदत पेश करने के लिए हैदरपुरा श्रीनगर में वाक़ उनके रहायशगाह की तरफ 3 रोज़ा मार्च करें। एहतजाजी कैलेंडर में लोगों से कहा गया है कि वो भारतीय जबर इस्तेबदाद के खिलाफ पीर के रोज़ मज़ार शहीद शोहदाए श्रीनगर की तरफ मार्च करें। दरी असना एहतजाजी कैलेंडर में बैरून ममालिक मुकीम तारिकीन वतन कश्मीरियों से कहा गया है कि वो भारत की तरफ से मकबूजा जम्मू कश्मीर में किए जाने वाले गैर कानूनी इक़दाम के खिलाफ एहतजाज रिकॉर्ड कराने के लिए मंगल के रोज़ भारतीय हाई कमिश्नरों के बाहर एहतजाज करें। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में लोगों को कश्मीर की मुज़ाहमती तहरीक की अलामत शहीद सैयद अली गिलानी को खिराज अकीदत पेश करने के लिए आज श्रीनगर के इलाके हैदरपुरा में वाक़ उनकी रहायशगाह की तरफ मार्च से रोकने के लिए कर्फ्यू और सख्त पाबंदियों का निफाज आज भी जारी है। नाज़रीन, कश्मीरी खातून रहनुमा शमीम शाल को अक़वाम मुत्तहिदा और यूरोपियन यूनियन में मकबूजा आबादी पर भारतीय फ़ौज के जुल्म सितम की आवाज़ बनने पर जर्मनी में यूरोपियन इंटरनेशनल वुमेन लीडर अवार्ड दिया गया है। ये अवार्ड ऐसी ख़वातीन को दिया जाता है जिन्होंने ख़वातीन के हुकूक़ के लिए खिदमात सर अंजाम दी हों। शमीम शाल ने अक़वाम मुत्तहिदा, यूरोपियन पार्लियामेंट और बैनुल अक़वामी सतह पर कश्मीर और ख़वातीन के लिए बहुत काम किया है। उन्होंने कश्मीर में इंसानी हुकूक़ के साथ साथ ख़वातीन के हुकूक़ के लिए भी बहुत काम किया है। शमीम शाल का कहना है कि उनको बैनुल अक़वामी अवार्ड मिलना कश्मीरी ख़वातीन की फ़तह है। नाज़रीन, बुलेटिन में मज़ीद खबरें शामिल करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। पाकिस्तान के नौजवानों, ये कभी ये ना समझना कि जिंदगी आसानी से हो जाएगी। अगर आसान जिंदगी है तो इसका मतलब कि आप जिंदगी में आपकी कोई हैसियत नहीं है। कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता जब रूल ऑफ लॉ नहीं होता। इंसान, एक कौम खड़ी तब होती है
रिस्पेक्ट ही दुनिया में तब होती है जब वो खुददार हो। इस ममलकत पाकिस्तान में आप आज़ाद हैं अपने मंदिरों को जाने के लिए, अपनी मसाजिद को जाने के लिए और दीगर इबादत के मकामात को जाने के लिए। आप किसी भी दीन, मजहब, जात या अकीदे से ताल्लुक़ रखते हों, कार्य रियासत का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। खेलों की खबरों में खुशामदीद। सबसे पहले आपसे शेयर करते हैं खेल के मैदान से अच्छी खबर है। टोक्यो में जारी पैरालंपिक्स में पाकिस्तान के हैदर अली ने डिस्कस थ्रो में गोल्ड मेडल जीतकर तारीख रकम कर दी है। पैरालंपिक्स मुकाबलों की तारीख में ये पाकिस्तान का पहला तलाई तमगा है। कौमी हीरो हैदर अली ने डिस्कस थ्रो इवेंट में सोने का तमगा जीता है। हैदर अली ने मुकाबले की 5वीं बारी में 55.26 मीटर थ्रो की है। हैदर अली से कबल वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2019 में चांदी का तमगा जीत चुके हैं। वो लॉन्ग जंप में भी 2 पैरालंपिक मेडल्स हासिल कर चुके हैं। पैरा एथलीट ने 2008 में चांदी जबकि 2016 में कांसी का तमगा हासिल किया था। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कौम की दुआओं से टोक्यो पैरालंपिक्स में मुल्क की तारीख का पहला गोल्ड मेडल हासिल किया है। मेरा ये मेडल कौम के लिए तोहफा है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के शुक्र से और आप सब की दुआओं से मैंने टोक्यो पैरालंपिक्स में गोल्ड मेडल जीत लिया है और ये पाकिस्तान हिस्ट्री का पहला मेडल है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ तमाम पाकिस्तानियों का जिन्होंने मेरे लिए दुआ की, और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का, पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड का, फेस्को पाकिस्तान वारदा स्पोर्ट्स बोर्ड का, के ख़ास तौर NPC पाकिस्तान कि जिन्होंने हमेशा मेरी हौसला अफजाई के लिए कदम ब कदम मेरे साथ रहे। और ये मेडल पाकिस्तान के लिए है। पाकिस्तान जिंदाबाद। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात चौधरी फवाद हुसैन ने टोक्यो पैरालंपिक्स में कौमी एथलीट हैदर अली की शानदार कारकर्दगी पर इन्हें खिराज तहसीन पेश किया है। वफाकी वज़ीर ने ट्वीट में कहा कि शुक्रिया हैदर अली, हमें आप पर फ़ख्र है। टोक्यो में जारी पैरालंपिक्स में पाकिस्तान के हैदर अली ने डिस्कस थ्रो में गोल्ड मेडल जीतकर तारीख रकम कर दी है। पैरालंपिक्स मुकाबलों की तारीख में ये पाकिस्तान का पहला तलाई तमगा है। कौमी हीरो हैदर अली ने डिस्कस थ्रो इवेंट में सोने का तमगा जीता है। वज़ीर खेल पंजाब राय तैमूर भट्टी ने दुनिया में भर में मुल्क पाकिस्तान का सर फ़ख्र से बुलंद करने वाले पैरा एथलीट हैदर अली को मुबारकबाद देते हुए कहा है कि पूरी कौम को इनकी कामयाबी पर फ़ख्र है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पंजाब के वज़ीर खेल राय तैमूर भट्टी। हैदर अली एक ऐसा पोटेंशियल बच्चा है। जब ये मेरे पास आया और इसने मुझे आके बताया, इसने कहा कि जी आई हैव टू पार्टिसिपेट इन पैरा ओलंपिक्स, और मुझे कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, मेरे पास टोक्यो जाने का भी इंतज़ाम नहीं है, मैं कैसे जाऊंगा। तो मुझे देख के जब मैंने इसके क्रेडेंशियल्स देखे तो इट वाज शॉकिंग फॉर मी। तो मैंने एक ही दिन में उसी वक्त हमने इसकी टिकट अरेंज की, उसी वक्त इसका ट्रेनिंग कैंप जो है अपने पास स्टेडियम में लगवाया, न्यूट्रिशनिस्ट को इसके ऊपर बिठाया। हमारे लिए बड़े फख्र की बात है पंजाब हुकूमत के लिए कि हमें इसकी सपोर्ट करने का मौका मिला।
और इसको यहाँ तक पहुँचाने में हमने अपना किरदार अदा किया। बाकी तो पाकिस्तानियों की दुआओं से, अल्लाह पाक की मेहरबानी से और उसकी अपनी मेहनत से आज उसने पूरे पाकिस्तान का सर फखर से बुलंद कर दिया और पाकिस्तानी परचम को वहाँ पर लहराया और गोल्ड मेडल हासिल किया। और हमेशा से जो भी हमारे एथलीट्स हमारे पास आते हैं जिनको हमारी ज़रूरत है या जहाँ पे हमारी इंटरवेंशन से उनके लिए कुछ बेहतरी हो सके तो वो हम ज़रूर करते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं टोक्यो पैरालंपिक्स में पाकिस्तानी एथलीट हैदर अली ने गोल्ड मेडल जीतकर पूरी कौम के दिल जीत लिए हैं। तारीखी फतह पर कौमी हीरो के घर जश्न का समा है। ढोल की थाप पर भंगड़े डाले जा रहे हैं और मिठाइयां भी तकसीम की जा रही हैं। पहलवानों के शहर गुजरांवाला से ताल्लुक़ रखने वाले कौमी हीरो हैदर अली की टोक्यो पैरालंपिक्स में ज़बरदस्त कारकर्दगी का हर कोई मोतरफ है। कौमी हीरो के घर मुबारकबाद देने वालों का तांता बंधा हुआ है। अहले खाना भी हैदर अली की परफॉर्मेंस पर खुशी से फूले नहीं समा रहे। हैदर अली की पाकिस्तान के लिए बड़ी कामयाबी पर अहले इलाका ने भी इसे कौमी हीरो के पुरतपाक इस्तकबाल की तैयारियां शुरू कर दी हैं। बहुत खुशी हो रही है। अल्लाह ताला ने अपनी मेहरबानी की, ये बच्चे को इनाम से नवाजा और बच्चे ने जितनी मेहनत की अल्लाह ताला ने उसका फल दिया। मुल्क का नाम रोशन किया और गुजरांवाले का नाम रोशन किया। और हैदर दी मेहनत ने रंग लाया है। अल्लाह ताला ने उसको कामयाब किया है और हम सारा मोहल्ला ख्याली गुजरांवाला पूरा पाकिस्तान बहुत ज़्यादा खुश है। सबसे पहले हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि आज हमारे भाई ने जो है वो पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया के अंदर रोशन किया है और अल्हम्दुलिल्लाह उसकी पूरी मेहनत थी, दिन रात उसने ये किया था और आज वालिदैन की दुआएं, अहले इलाका की, पूरे पाकिस्तान की उसके साथ दुआएं थी। आज उसने अल्हम्दुलिल्लाह टोक्यो के अंदर गोल्ड मेडल पाकिस्तान के लिए हासिल किया और पाकिस्तान का सब परचम जो है पूरी दुनिया के अंदर लहराया है। मजीद खेलों की खबरों से आपको अपडेट करेंगे। अभी के लिए चलते हैं मेन डेस्क की जानिब। बहुत शुक्रिया शफीक। नाजरीन, अब कुछ कौमी खबरें शामिल करते हैं और आपको बताएं कि मुल्क भर में कोरोना के वार जारी हैं और कोरोना वबा से मजीद 57 अफराद जान की बाजी हार गए। गुज़श्ता 24 घंटों में 59,745 टेस्ट किए गए, जिनमें से 3,787 मुस्बत रिपोर्ट हुए। केसेस मुस्बत आने की शरह 6.33% रही। कोरोना वबा की चौथी लहर से बचाव के लिए वैक्सीनेशन के साथ साथ SOPs पर सख्ती से अमल दरामद भी जरूरी है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक मुकर्ररा मुद्दत में वैक्सीनेशन न करवाने वाले अफराद को अपने इदारों में काम करने से रोक दिया जाएगा। मुल्क भर में कोरोना की ज्यादा फैलाव वाले शहरों में SOPs पर सख्ती से अमल दरामद जारी होगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को 50% मुसाफिरों की गुंजाइश के साथ काम करने की इजाजत होगी। शॉपिंग मॉल्स में दाखिले के लिए 30 सितंबर तक मुकम्मल वैक्सीनेशन को लाजमी करार दे दिया गया है। कोरोना से मुतासरा इलाकों में लॉकडाउन की पॉलिसी जारी रहेगी। NCOC ने इनडोर शादियों पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी है। ताहम सख्त SOPs के साथ आउटडोर शादियों के इज्तिमात ज्यादा से ज्यादा 300 मेहमानों के साथ रात 10 बजे तक मुनक्किद करने की इजाजत होगी। आगे बढ़ेंगे और आपको एक अहम खबर से आगाह करते चलें। सफा गोल्ड मॉल स्कैंडल में एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने शॉपिंग सेंटर की गैर कानूनी मंजिलें बनाने पर मालिक राना कयूम को 7 साल कैद और 1 अरब रुपए जुर्माने की सजा देते हुए सफा गोल्ड मॉल की बालाई 4 मंजिलें भक्के सरकार जब्त करने की हिदायत की है। एहतसाब अदालत के जज आजम खान ने नैब रेफरेंस पर फैसला सुनाते हुए CDA के साबिक डिप्टी डायरेक्टर जनरल CDA गुलाम मुर्तज़ा मलिक को 5 साल कैद की सजा सुनाई है। CDA अफसरान अम्मार इदरीस, खलील अहमद और खादिम हुसैन को भी 3 साल कैद की सजा सुनाई गई है। मुजरिमान पर जना सुपरमार्केट इस्लामाबाद में तजारती इमारत की गैर कानूनी मंजिलें बनाने और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का जुर्म साबित होने पर तमाम मुल्जिमान को कमरा अदालत से गिरफ्तार कर लिया गया। आलमी मालियाती फंड से मौसूल होने वाली रकम के बाद मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गए हैं। तफसील जानते हैं हसन तारिक भट्ट से। मईशत को पायदार बुनियादों पर इस्तवार करने के लिए उठाए गए हुकूमती इकदामात के मस्बत नताइज आने का सिलसिला जारी है। मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर जो माली साल 2018-19 के अख्ताम पर 14 अरब 48 करोड़ 16 लाख डॉलर थे, अब तकरीबन दुगने हो चुके हैं।
मरकजी बैंक के जारी करदा अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 27 अगस्त को खत्म होने वाले हफ्ते के दौरान मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर में 2 अरब 60 करोड़ डॉलर इजाफा हुआ। इजाफे के बाद ज़र मुबादला के ज़खायर 27 अरब 22 करोड़ 77 लाख डॉलर हो गए हैं। ज़ेर जायजा मुद्दत में मरकजी बैंक के पास मौजूद ज़र मुबादला के ज़खायर की मालियत 2 अरब 57 करोड़ डॉलर इजाफे के बाद 20 अरब 14 करोड़ डॉलर हो गई, जबकि कमर्शियल बैंकों के ज़र मुबादला के ज़खायर 4 करोड़ 17 लाख डॉलर इजाफे के साथ 7 अरब 8 करोड़ 21 लाख डॉलर हो गए। बरामदात, तरसीलात ज़र और सनती में इजाफे समेत ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफे से देरपा माशी तरक्की यकीनी बनेगी। हसन तारिक भट्ट, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएं कि अफगानिस्तान में मौजूदा हालात के तनाजुर में गैर मुल्की सहाफ़ियों को तोरखम में पाक अफगान बॉर्डर का दौरा कराया गया। आलमी मीडिया के नुमाइंदों को इस मौके पर ब्रीफिंग दी गई और सरहदों पर नज़्म बाढ़ दिखाई गई, जो पाकिस्तान के अज़म की अक्कासी है कि इसकी सरहदें पूरी तरह महफूज हैं और मुस्तकबिल में यहाँ से सरहद पार दरअंदाजी का कोई इम्कान नहीं है। तफसील बता रहे हैं पेशावर से इमाद आफान। इस्लामाबाद से आने वाली आलमी ज़राए इब्लाग की टीमों को तुरखम में 0 पॉइंट तक ले जाया गया। सहाफ़ियों ने इस मौके पर सरहद पर दोनों तरफ से जारी ट्रेड का मुआयना किया और मामूल की इमिग्रेशन के तहत अफगानिस्तान आने और जाने वाले मुसाफिरों से बातचीत की। फ्रंटियर कोर के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ब्रिगेडियर साजिद मजीद ने इससे पहले गैर मुल्की सहाफ़ियों को बिग बैन चेक पोस्ट का दौरा भी कराया, जहाँ पर उन्हें सरहदी कवायद और ज़वाबित के मामूल के SOPs पर ब्रीफिंग दी गई। गैर मुल्की सहाफ़ियों का यहाँ आना और बॉर्डर का विज़िट करना बड़ा खुशाइंद है और इसमें मेन मकसद यही है कि उनको दिखाया जाए, दुनिया को भी ये बताया जाए कि बॉर्डर इस वक्त पाकिस्तान का बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ महफूज है। लोगों की आमदोरफ्त है वो किस तरीके से हो रही है। तुरखम में गैर मुल्की सहाफ़ियों को दी जाने वाली ब्रीफिंग में बताया गया कि अफगानिस्तान में हुकूमत के तब्दील होने से सरहद के मामलात पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। पाक अफगान सरहद पर 4 साल की मुसलसल मेहनत से मुकम्मल की जाने वाली बाड़ भी सहाफ़ियों को दिखाई गई। security measures here. I got a lot of information that I will now tell my German friends at home. I'm just here to give an accurate picture and then they have to decide for themselves. I can show them what I've seen, which is a very quiet border. We really appreciate that we could have some viewers from the army to explain well how they make fencing and how they react to what happened in Afghanistan. The border is normal, I can say easily it's functional. And also for Pakistani side, situation, especially security situation is under control. मोअज़्ज़ज़ मेहमानों ने दौरे से वापसी पर तारीखी खैबर राइफल्स के म्यूजियम में दिलचस्पी का इजहार किया। गैर मुल्की सहाफ़ियों की मेहमान नवाजी के लिए खैबर ऑफिसर्स मेस में रवायती खटक डांस का अहतमाम भी किया गया था। सहाफ़ियों ने कहवे की चुस्कियों पर रवायती रक्स देखा। उनकी मुस्कुराहटें गवाह हैं कि ये यादें किसी जंगज़दा शहर की नहीं बल्कि अमन के परवरदा सिपाहियों के लहू से लिखी गई हैं, जो अपनी मिट्टी की हिफाजत करना खूब जानते हैं। अमाद अमान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, तोरखम, लंडी कोतल। वाइस एडमिरल फैसल रसूल लोधी को वाइस चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ के ओहदे पर तैनात कर दिया गया है। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक वाइस एडमिरल फैसल रसूल लोधी ने 1986 में पाक बहरिया के ऑपरेशंस ब्रांच में कमीशन हासिल किया। वो कमांड और स्टाफ की मुतादिद अहम जिम्मेदारियों का वसी तजुर्बा रखते हैं। अपने करियर के दौरान वाइस एडमिरल फैसल रसूल लोधी फ्लैग ऑफिसर, सी ट्रेनिंग, नेवल सेक्रेटरी, डिप्टी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ऑपरेशंस, कमांडर कोस्ट और कमांडर कराची के साथ साथ वजारत दिफा में अहम जिम्मेदारियां सर अंजाम दे चुके हैं। वाइस एडमिरल फैसल रसूल लोधी पाकिस्तान नेवी वॉर कॉलेज लाहौर, नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, रॉयल कॉलेज ऑफ डिफेंस स्टडीज़ बरतानिया और नेवल कमांड एंड स्टाफ कॉलेज फिलिपाइन से फारिग तहसील हैं। वाइस एडमिरल फैसल रसूल लोधी ने बरतानिया से इंटरनेशनल सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ में मास्टर्स डिग्री भी हासिल की। वाइस एडमिरल फैसल रसूल लोधी इस वक्त नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में चीफ ऑफ स्टाफ के ओहदे पर तैनात हैं। तालिबान ने अफगानिस्तान का नज़्म नस्क संभालने के बाद कंधार में गैर मुल्की फौजों और साबिक इंतजामिया की छोड़ी गई फौजी गाड़ियों, तोपों और दीगर जंगी आलात की परेड की। इस परेड में अमरीकी बख्तरबंद गाड़ियां खासतौर पर तवज्जो का मरकज थीं। तालिबान ने बख्तरबंद गाड़ियों और ग्रीन हेमवेज को कंधार से बाहर एक शाहराह पर कतार में खड़ा किया और सफ़ेद और सयाह झंडे लहराए।
दारुल हुकूमत काबुल में तालिबान की वापसी के साथ ही अफगानिस्तान में गैर मुल्की कब्जे और 20 साल जंग का खात्मा हो गया है और अब अफगान अवाम अमरीका और इसके इत्तेहादी अफवाज के इनखला को तारीखी फतह के तौर पर मना रहे हैं। उधर कतर एयरवेज की एक परवाज काबुल एयरपोर्ट पर उतरी है। इस जहाज़ के जरिए माहिरीन की एक टीम को हवाई अड्डे के मामलात बेहतर बनाने और टेक्निकल मुआविनत के लिए खुसूसी तौर पर लाया गया है। आगे बढ़ते हुए आपको बताते चलें कि कतर के वज़ीर ख़ारिजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अस्सानी ने कहा है कि खलीजी रियासत तालिबान के साथ बातचीत कर रही है और तुर्की के साथ अफगानिस्तान के हवाई अड्डे पर ऑपरेशन दोबारा शुरू करने के लिए मुमकिन तकनीकी मदद के लिए काम कर रही है। दूसरी जानिब नीदरलैंड्स की वज़ीर ख़ारिजा स्ट्रीट गाग ने कहा है कि डच हुकूमत अफगानिस्तान से इनखला दोबारा शुरू करने के लिए काबुल एयरपोर्ट को दोबारा खोलने की कोशिशों में तुर्की और कतर की मदद करना चाहती है। उन्होंने कहा कि नीदरलैंड्स इमदादी परवाज़ों को दोबारा शुरू करने की कोशिशों के लिए 1 मिलियन यूरो की माली एआनत फराहम करने पर रजामंद है। नाजरीन, चीन ने अमेरिका से कहा है कि वो बीजिंग को अपने लिए खतरा और हरीफ समझना छोड़ दे और दुनिया भर में चीन को महदूद करने और दबाने की कोशिशें तर्क कर दे। इसी में दोनों ममालिक और आलमी बरादरी की बेहतरी है। ये बात चीन के वज़ीर ख़ारिजा वांग जी ने अमरीकी सदर के खुसूसी नुमाइंदे जॉन कैरी के साथ वीडियो लिंक के जरिए बातचीत करते हुए कही। उन्होंने कहा कि हालिया बरसों के दौरान बीजिंग और वाशिंगटन के ताल्लुकात में तनाव आया है और अमरीका के बड़े और गलत स्ट्रेटेजिक फैसले की वजह से ये ताल्लुकात मजीद ख़राब हो चुके हैं। इस मौके पर दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा ताल्लुकात, मौसमियाती तगय्युर और अहम आलमी और इलाकाई उमूर पर तबादला ख्याल किया। अमेरिका में समुद्री तूफान आइडा ने न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी समेत कई मशरक़ी रियासतों में तबाही मचा दी। तूफान से 45 से ज़्यादा अफराद हलाक हो गए हैं, जिसके बाद इन रियासतों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। तूफानी बारिशों के बायस न्यूयॉर्क में अमरीकी पोस्टल सर्विस की इमारत की छत मुनहदम हो गई और कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल है। न्यूयॉर्क, लगाडिया और JFK एयरपोर्ट्स पर सैकड़ों परवाजें मनसूख, जबकि न्यू जर्सी के न्यूयॉर्क लिबर्टी एयरपोर्ट पर परवाजों की आमदोरफ्त मुतासर हुई। रियासत मेरीलैंड के शहर मिनेपोलिस में तूफान ने तबाही मचा दी और दर्जनों दरख्त बिजली के पोल्स गिर गए। महकमे मौसमियात ने रियासत पेंसिल्वेनिया के शहर फिलाडेल्फिया के मगरबी इलाकों और न्यू जर्सी के शिमाल 5 सैलाबी रैलों और न्यू इंग्लैंड में शदीद बारिश की पेशगोई की है। कभी सोचा ना था कि तुम्हारी सालगिरह पे एक रोज सिर्फ तुम्हारी यादें रह जाएंगी। और ये देखो, ये फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर कोर्स करने के बाद की तस्वीर है। अंकल टॉप किया था इसने इस कोर्स में। लेकिन इस पिक्चर में तो आप दोनों भाई से भी ज्यादा खुश लग रहे हैं। हाँ, क्योंकि हमारी सोच और हमारे इरादों की परवाह शायद उतनी ऊंची नहीं थी। और उमर, वो तो अपनी हर कामयाबी के बाद मुस्कुराकर बस यही कहता था कि ये मेरी मंजिल नहीं। और हम दोस्त अक्सर हंसते हुए उसे कहते थे कि यार, तेरी मंजिल से एक दफा मिलना जरूर है। और वो अकेले ही मिलने चला गया। इसी बात की तो तसल्ली है कि उसने अपनी मंजिल पा ली। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। सितंबर 1965 में जब भारत लाहौर पर हमला आवर हुआ तो मेजर राजा अजीज भट्टी ने बरकी के मकाम पर अपनी जान की कुर्बानी देकर दुश्मन के वार को नाकाम बना दिया। बेमिसाल जुर्रत और क़यादत के सबब आपको मुल्क के आला तरीन एजाज़ निशान हैदर से नवाजा गया। मेजर अजीज भट्टी की इस अजीम कुर्बानी और उनकी ज़िंदगी के बारे में देखते हैं शाहिद वफाक की रिपोर्ट। सितंबर 1965 की जंग के दौरान लाहौर के दिफा के लिए सीसा पिलाई दीवार बन जाने वाले जांबाजों में से सबसे नुमाया नाम मेजर अजीज़ भट्टी शहीद का है। 6 सितंबर को जब भारतीय फ़ौज ने लाहौर सेक्टर पर हमला किया तो मेजर अजीज़ भट्टी को फौरी तौर पर दुश्मन की पेशकदमी रोकने का हुक्म मिला।
वो एक कंपनी की क़यादत करते हुए बरकी के महाज पर भारतीय फ़ौजियों से टकराए और अगले 6 रोज़ तक एक चट्टान की तरह अर्ज़ वतन का दिफा किया। लाहौर का ये अजीम मुहाफ़िज़ दुश्मन पर नज़र रखने के लिए कई रोज़ तक ख़ुद ऑब्ज़र्वेशन पोस्ट पर जमा रहा और महदूद वसाइल को महारत से इस्तेमाल करते हुए हमला आवरों को हैरान कुन शिकस्त से दोचार किया। अजीज़ भट्टी 12 सितंबर की सुबह BRB नहर के पार भारतीय पोजीशन का जायज़ा ले रहे थे कि उनके कंधे पर दुश्मन के टैंक का एक गोला लगा। बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा डोमिनिक रैब पाकिस्तान के दौरे पर मौजूद हैं। इस मौके पर उनकी पाकिस्तानी वज़ारत ख़ारिजा आमद हुई है। इस वक्त मनाज़िर आप अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर मुलाहिज़ा कर सकते हैं। बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा डोमिनिक रैब इस वक्त वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात कर रहे हैं और वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने उनका इस्तकबाल किया है और इस वक्त उन्होंने मुसाफ़ा भी किया है। बातचीत का सिलसिला जारी है, जैसा कि आप अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर इस वक्त लाइव मुलाहिज़ा कर सकते हैं। बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा डोमिनिक रैब इस वक्त पाकिस्तान के दौरे के मौके पर मौजूद हैं और इसी सिलसिले में वो इस वक्त पाकिस्तानी वज़ारत ख़ारिजा पहुँचे हैं और इस मौके पर वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने उनका इस्तकबाल किया, मुसाफ़ा हुआ और उनका पुरतकपाक इस्तकबाल किया गया। नाज़रीन, आप ये लाइव मनाज़िर अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर देख रहे हैं जो वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा डोमिनिक रैब के हमरा बागीचे की जानिब जा रहे हैं। कुछ देर बाद यहाँ पे एक पौधा भी लगाया जाएगा। इस हवाले से लाइव मनाज़िर आप अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर देख रहे हैं। बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा डोमिनिक रैब पाकिस्तान के दौरे पर मौजूद हैं, जबकि अब उन्होंने वज़ारत ख़ारिजा के दफ्तर का दौरा किया है और इस मौके पर वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी भी उनके हमरा मौजूद हैं। शाह महमूद कुरैशी ने बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा का इस्तकबाल किया, मुसाफ़ा किया और अब थोड़ी देर में वज़ारत ख़ारिजा के बागीचे में एक पौधा भी लगाया जाएगा। अहम खबर से आपको आगाह करते चलें, वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी के हमरा बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा डोमिनिक रैब ने वज़ारत ख़ारिजा के दफ्तर का दौरा किया है। इस मौके पर आप देख सकते हैं टेलीविज़न न्यूज़ पर लाइव मनाज़िर देख सकते हैं, जबकि बाग में अब कुछ देर बाद एक पौधा लगाया जाएगा। आप देख सकते हैं टेलीविज़न स्क्रीन पर कि बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा डोमिनिक रैब पौधा लगा रहे हैं और इस मौके पर वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी भी उनके हमरा मौजूद हैं। पाकिस्तानी वज़ारत ख़ारिजा से इस वक्त लाइव मनाज़िर आप अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर मुलाहिज़ा कर सकते हैं। बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा डोमिनिक रैब इस वक्त वज़ारत ख़ारिजा के लॉन में पौधा लगा रहे हैं और इस मौके पर वज़ारत ख़ारिजा के वहाँ के जो स्टाफ है और इसके साथ साथ वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी इस वक्त उनके हमरा मौजूद हैं। और नाज़रीन, आपको बताते चलें कि ये वज़ारत ख़ारिजा दफ्तर के आने की एक रिवायत है कि जो मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं वो यहाँ के बागीचे में पौधा लगाते हैं और इसी रवायत के तसलसल को बरकरार रखते हुए बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा डोमिनिक रैब ने भी वज़ारत ख़ारिजा के बागीचे में पौधा लगाकर अपने दौरे का बाकायदा आगाज़ किया है। और अब से आप अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर लाइव नाज़िर देख सकते हैं कि बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा डोमिनिक रैब वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी के हमरा आपको नज़र आ रहे हैं। नाज़रीन, बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा डोमिनिक रैब इस वक्त पाकिस्तान के दौरे के मौके पर मौजूद हैं और इसी सिलसिले में वज़ारत ख़ारिजा में उनकी आमद हुई है। इस मौके पर वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने अब से कुछ देर कबल उनका इस्तकबाल किया, उनसे मुसाफ़हा किया और इसके बाद वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी के हमरा बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा डोमिनिक रैब ने लॉन में पौधा भी लगाया। और इसके बाद आपको ये भी बताते चलें कि इस सब के बाद वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी और बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा डोमिनिक रैब के हमरा मुज़ाकरात होंगे, बातचीत होगी, इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल भी किया जाएगा। और आप अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर लाइव मनाज़िर देख सकते हैं कि अब वज़ारत ख़ारिजा के दफ्तर में दाखिल हो चुके हैं और इस हवाले से अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। जी हाँ, 1-on-1 मुलाकात आज वज़ीर ख़ारिजा डोमिनिक रैब की पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी के साथ मुतवक्किल है और इस मौके पर अहम मामलात पर तबादला ख्याल किया जाएगा। अफ़गानिस्तान में हालिया कशीदगी और इस हवाले से जो वहाँ पर मामलात जारी हैं उस हवाले से भी मामलात पर तबादला ख्याल किया जाएगा। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं नाज़रीन, आपको बताते चलें कि बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा डोमिनिक रैब इस वक्त पाकिस्तान के दौरे के मौके पर मौजूद हैं। अहम दौरा है उनका
और इस मौके पर उन्होंने वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी से आज उनकी मुलाकात मुतवक्के है और इसी सिलसिले में वो वज़ारत ख़ारिजा पहुँचे हैं और उन्होंने यहाँ पर पौधा भी लगाया और अपने इस दौरे का बाकायदा तौर पर उन्होंने आगाज़ किया है। नाज़रीन, ये थी PTV ताज़ा तरीन। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि वतन की मिट्टी गवाह रहना। जंग सितंबर में अफवाज पाकिस्तान ने महदूद वसाइल के बावजूद भारतीय अज़ाइम को खाक में मिला दिया। 2 सितंबर 1965 के वाक़यात का अहवाल जानते हैं आसिम रिजवान की इस रिपोर्ट में। दो सितंबर जंग का दूसरा दिन। मकबूजा कश्मीर में हुर्रियत पसंदों की जबरदस्त मुजाहमत से बदहवास होकर भारतीय वजीर आजम लाल बहादुर शास्त्री पाकिस्तान को धमकियां देने पर उतर आए। दूसरी तरफ भारतीय फौज के सरबराह जनरल JN चौधरी ने मकबूजा कश्मीर का दौरा किया और सरदार करण सिंह समेत GM सादिक और आला फौजी अफसरान से सरहदी सूरत हाल पर मुशावरत की। इस दिन शास्त्री ने एतराफ किया गुज़श्ता रोज पाक फिजाइया ने 4 भारतीय तैयारों को मार गिराया। 2 सितंबर 1965 के दिन पाकिस्तान के सरबराह मुमलिकत अयूब खान ने कौम से खिताब किया। सदर मुमलिकत ने अपने खिताब में कहा कि भारत ने इब्तदा ही से पाकिस्तान और कश्मीर के मुतालिक अपनी पॉलिसी की बुनियाद नफरत और दुश्मनी पर रखी है। कश्मीर में हालिया जंग इसी पॉलिसी का नतीजा है। उन्होंने भारत को खबरदार किया कि जंग से पैदा शुदा नताइज का वही जिम्मेदार होगा। सदर मुमलिकत ने अपने खिताब में वाशिगाफ अल्फाज में कहा कि जारहियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा और पाकिस्तान कश्मीरियों से अपना वादा पूरा करेगा। मकबूजा कश्मीर में हुर्रियत पसंदों की दिलेराना और कामयाब कार्रवाइयों के जवाब में भारतीय फौज की तरफ से फौजी दबाव बढ़ाने की कोशिशों पर कश्मीरी रहनुमा सरदार अब्दुल कयूम का कहना था कि भारतीय अफवाज अपनी कब्र में उतर आई हैं। बैरूनी दुनिया बढ़ती हुई पाक भारत कशीदगी पर नजर रखे हुए थी। बैरूनी मुबस्सरीन ने भारत की तरफ से फजाई कुव्वत इस्तेमाल करने की शदीद मजम्मत की। अस्करी महाज पर जनरल हेडक्वार्टर्स ने बर्री फौज की तमाम फॉर्मेशंस को वार्निंग ऑर्डर जारी किए कि भारतीय अफवाज की बढ़ती हुई जंगी तैयारियों की सूरत में तमाम फॉर्मेशंस 2 सितंबर की सुबह तक अपनी अपनी जिम्मेदारी के इलाकों में पोजीशन संभाल लें। 2 सितंबर का सूरज भारतीय अफवाज की हजीमत और रुसवाई का पैगाम लिए तुलू हुआ। मुजाहिदीन ने सोनामर्ग के नजदीक एक पूरी भारतीय प्लाटून का सफाया कर दिया और भारतीय अफवाज के ठिकानों और तनसीबात पर हमले जारी रखे। इस दिन पाक फौज की मदद से आजाद कश्मीर की अफवाज ने छम में पेशकदमी जारी रखी। बर्क रफ्तारी से मशरिक की तरफ बढ़ती अफवाज के मुकाबले में ठहरना भारतीय फौज के बस की बात न थी। 2 सितंबर को भारत को छम में 15 टैंकों से हाथ धोने पड़े और उसके 150 फौजियों को जंगी कैदी बना लिया गया। आसिम रिजवान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। नाजरीन, फसलों की पैदावार बढ़ाने और नुकसानदेह कीड़ों पर मौसर तौर पर काबू पाने के लिए महकमे ज़राअत ने जंग में नुमाइशी प्लॉट्स लगाने का सिलसिला शुरू कर दिया है, जहां काश्तकारों को मुफ्त तरबियत भी फराहम की जाएगी। इस हवाले से मज़ीद तफसील जानते हैं जंग से PTV न्यूज़ के नुमाइंदे सैयद अदनान नूर की इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म ज़रूरी एमरजेंसी प्रोग्राम के तहत फसलों की पैदावार बढ़ाने और हशरात के मरबूत कंट्रोल के लिए महकमा ज़राअत की जानिब से जंग के मुख्तलिफ इलाकों में इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट नुमाइशी प्लाट लगाए जा रहे हैं, जिससे न सिर्फ फसलों पर नुकसानदेह हशरात का हमला कम होगा बल्कि फसल दोस्त कीड़ों की अफजाइश भी परवान चढ़ेगी। वज़ीर आज़म एमरजेंसी एग्रीकल्चर प्रोग्राम के तहत जहाँ पे मुख्तलिफ फसलात के इस वक्त प्रोजेक्ट्स जो हैं वो चल रहे हैं, इसमें एक IPM जो है मरबूत तरीक़ाकार बराए तलफी नुकसानदेह हशरात जो है ये भी एक चल रहा है। ज़रूरी माहिरीन के मुताबिक इस तरह के नुमाइशी प्लाट से न सिर्फ अद्वियात का गैर ज़रूरी इस्तेमाल कम होने से माहौल पर मुस्बत असरात मुरतब होंगे बल्कि काश्तकारों पर अखराजात का बोझ भी हल्का हो जाएगा। ये हमने नुमाइशी प्लाट लगाया है महकमे की मदद से। इसके अंदर कार्ड लगाए गए हैं, इसके अंदर दोस्त कीड़े पैदा हो गए हैं जो दूसरे कीड़ों को ख़त्म करते हैं। महकमा ज़राअत की जानिब से लगाए जाने वाले IPM नुमाइशी प्लाट से काश्तकार भी खासे मुतमिन है। काश्तकारों का कहना है कि हुकूमत इस तर्ज के नुमाइशी प्लाट को फ़रोग दे। नुकसानदेह हशरात के मरबूत कंट्रोल के लिए नुमाइशी प्लाट लगाना अच्छा इकदाम था, जिससे किसान काफ़ी मुतमिन दिखाई दे रहे हैं। सैयद अदनान नूर, PTV न्यूज़, झांग। नाज़रीन, रावलपिंडी, इस्लामाबाद और इसके मज़ाफ़ात में अजान का वक्त हुआ चाहता है। आइए अजान सुनने की सादत हासिल करते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर,
अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हय्य अलस सलाह हय्य अलस حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا हज़रत अब्दुल्लाह बिन मुग़फ़्फ़ल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दोज़ख की आग से बचो सदका देकर, वो खजूर का एक टुकड़ा ही क्यों ना हो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कासिम अली। नाज़रीन, आपको आगाह करें कि महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में दिन के औकात में मौसम गर्म और हब्सदा रहेगा। ताहम ज़ेरीन सिंध में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहा। ताहम ज़ेरीन सिंध, लाहौर और बलूचिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश हुई। मुल्क में सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत तुरबत में 43 डिग्री, सिब्बी, लसपेला और नौकुंडी में 41 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। नाज़रीन, मौसम की सूरत हाल से आपको आगाह कर रहे हैं कि महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 12 घंटे के दौरान ज़ेरीन सिंध में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है, जबकि मुल्क के दीगर इलाकों की बात की जाए तो मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में दिन के औकात में मौसम गर्म और हब्सदा रहने का इम्कान ज़ाहिर किया गया है। अगर गुज़श्ता 24 घंटे के मौसम की बात की जाए तो गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान भी मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म रहा, हब्सदा रहा और खुश्क रहा। इस दौरान सिंध में, लाहौर में और बलूचिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश हुई।